क्या तृणमूल कांग्रेस में बगावत अब संसद तक पहुंच गई है? क्या ममता बनर्जी की पार्टी से वरिष्ठ नेता सुखेंदु शेखर राय का इस्तीफा केवल एक व्यक्तिगत फैसला है या फिर टीएमसी में बड़े राजनीतिक भूचाल की शुरुआत? और क्या इंडिया गठबंधन की बैठक से ठीक पहले आया यह झटका विपक्षी राजनीति की तस्वीर बदल सकता है? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना कर चुकी तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी को सोमवार को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने संसद के उच्च सदन की सदस्यता और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से आज यानी 8 जून को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यसभा के सभापति को सौंपते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पार्टी नेतृत्व और पूर्व सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, सुखेंदु शेखर राय ने अपने इस्तीफे में ममता बनर्जी सरकार और टीएमसी के नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है। हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी शिकस्त का जिक्र करते हुए उन्होंने इस चुनावी फैसले को तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के अराजक शासन का नतीजा बताया है। राय ने आगे अपने बयान में कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जनता ने राज्य के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को भारी जनादेश दिया है। यह जनादेश तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के उस अराजक शासन को खत्म करने के लिए जो चौतरफा बेलगाम भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचारों और स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कानून व्यवस्था व रोजगार के मोर्चे पर बेहद शर्मनाक नाकामी की वजह से पैदा हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि नई चुनी गई पीपल्स गवर्नमेंट ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार पश्चिम बंगाल के समग्र विकास और पुनर्निर्माण के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। जनता के इस ऐतिहासिक फैसले का सम्मान करते हुए उन्होंने राज्यसभा और टीएमसी से इस्तीफा देने का फैसला किया। आपको बता दें कि टीवी चैनल से बातचीत में राय ने कहा था कि विधानसभा में जिस तेजी से और बड़े पैमाने पर असंतोष सामने आया वह अभूतपूर्व है और आने वाले महीनों में इसका असर लोकसभा में भी दिख सकता है। उन्होंने कहा था, मैंने कभी नहीं देखा कि इतनी बड़ी संख्या में विधायक इतनी कम अवधि में अलग रुख अपनाए। जो हो रहा है उसका असर लोकसभा में भी दिख सकता है। राय ने यह भी दावा किया था कि पार्टी में चल रहा घटनाक्रम करीब 2 साल पहले की उनकी चेतावनी के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि 2024 में आरजी कर अस्पताल मामले के दौरान उन्होंने पहले ही संगठनात्मक टूट की आशंका जताई थी। उन्होंने कहा था, जो कुछ हो रहा है वह मुझे आश्चर्यचकित नहीं करता। मैंने पहले ही कहा था कि संगठन अंततः टूट जाएगा। यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पार्टी नेतृत्व पर अब तक का सबसे तीखा हमला करते हुए राय ने कहा कि वह औपचारिक रूप से भले ही तृणमूल कांग्रेस में लेकिन मानसिक रूप से नहीं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुखेंदु शेखर राय का इस्तीफा एक अकेली घटना साबित होगा या फिर आने वाले दिनों में टीएमसी को एक और बड़े राजनीतिक झटका झेलना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में पहले ही तेजी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि ममता बनर्जी इस संकट से पार्टी को कैसे बाहर निकालती है। कुल मिलाकर सुखेंदु शेखर राय का इस्तीफा केवल एक सांसद का इस्तीफा नहीं बल्कि टीएमसी के भीतर उभर रहे असंतोष का बड़ा संकेत माना जा रहा है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि यह मामला यही थमता है या फिर बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।